Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to revise unit number 2, transport of nutrients, and our subtopic is structure of heart. Okay. Before going to our lecture, we will revise our previous lecture, that is circulatory system. Dear students, we all know that there is a transport system in human beings and we call that system circulatory system. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, इसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको पास आउट करता है, और इस सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब आपको पता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से पास आउट करवाता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको डिफरेंट सेल से किडनी की तरफ लेकर जाएगा ताकि वो वहां से डिस्पोज ऑफ हो सके। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है हार्ट। आप इस डायग्राम को देखें, आप इस डायग्राम को देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्टूडेंट, हार्ट जो है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसकी अगर हम शक्ल की बात करें या हम सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। और क्या है स्टूडेंट्स? सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड पंप हो रहा होगा हार्ट में तो हमें एक साउंड सुनाई देगी और उस साउंड को हम किसका नाम देते हैं? हार्ट बीट का। अगर मैं हार्ट की शेप की या स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कोन शेप है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी डायग्राम को आप देखिए, ये बिल्कुल किस शेप में है? कोन शेप में है। इसके अलावा मैस्कुलर ऑर्गन होता है और उसका साइज तकरीबन बंद मुट्ठी, आप अपने हाथ को बंद करें तो वो मुट्ठी बन जाता है, तकरीबन उसका साइज एक मुट्ठी जितना होता है। स्पेशल मसल से बना होता है। हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उन मसल्स को हम कौन से क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? कार्डियक मसल्स का नाम देंगे। इसके अलावा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इसके कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हमारी लेफ्ट साइड की चैम्बर्स है वो है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो टोटल मिलाकर हमारे पास 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर बन गए। अब देखिए स्टूडेंट, जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है इनका जो साइज है ये क्या है? स्मॉल है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हम कह सकते हैं कि एट्रिया जो है वो वेंट्रिकल से साइज में छोटे होते हैं। राइट साइड जो हार्ट का स्टूडेंट्स, राइट साइड में देखिए 2 चैम्बर आ रहे हैं हमारे पास, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को कहां से डिलीवर करेंगे? ब्लड को लंग्स की तरफ डिलीवर करेंगे, जबकि जो लेफ्ट साइड होगी ब्लड की वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगी। राइट साइड के जो चैम्बर है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये और ये राइट साइड के जो चैम्बर है इनको लेफ्ट साइड के जो चैम्बर्स हैं उनसे सेपरेट किया गया है। और यहाँ पर एक थिन वॉल होती है, ये थिन वॉल आपको दरमियान में दिखाई दे रही है। इस थिन वॉल को हम क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं हम? सेप्टम कहते हैं। अब सेप्टम का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। जब ब्लड पंप हो रहा होता है तो उनकी मिक्सिंग का खतरा होता है, बट ये जो थिन वॉल है, ये जो सेप्टम है, ये क्या करती है? ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करती है। जो वॉल्व हैं स्टूडेंट्स, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाए जाते हैं, उस वॉल्व को हम किसका नाम देते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व का नाम देते हैं। जबकि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व पाया जाता है, ओके स्टूडेंट्स, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व पाया जाता है उसको हम किसका नाम देते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन जो हार्ट है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और उस साउंड, वो कौन सी साउंड होती है? लुप डुप साउंड होती है। अगर हम इसको केयरफुली सुने, अब आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है इस साउंड को केयरफुली कैसे सुन सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम अपनी हार्ट की जो साउंड है उसको क्लियरली सुन सकते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। अब आपने अपनी डेली लाइफ में स्टेथोस्कोप को बहुत दफा देखा है, लेकिन शायद आपको अवेयरनेस ना हो कि ये जो स्टेथोस्कोप है ये क्या है। डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, जो उनके कानों में लगा होता है, 24 घंटे उनके गले में पड़ा होता है, वो क्या है? स्टेथोस्कोप है। और उसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमारा हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है हम उसको केयरफुली सुन सकते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, हार्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सी है? लुप डुप साउंड। अब जो लुप साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगी? अब लुप साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, जब इनमें से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जब इनमें से ब्लड, दोनों में से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और दोनों अपर एट्रिया खाली हो जाएंगे, तब जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी?
लूप साउंड प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो इनके दरमियान ये जो वॉल्व लगे हुए ये इमीडिएटली बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे? ताकि वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया में ना आए। अब डुप जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होगी? जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर मूव करेगा? आर्टरीज में मूव करेगा। कहां पर मूव करेगा? आर्टरीज में मूव करेगा। तो उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो डुप साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद ब्लड क्या होगा? द ब्लड इंटर एंड लीव्स द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स। उसके बाद ब्लड जो होगा वो हार्ट से ब्लड वेसल्स में इंटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 2 वेज में फंक्शन करता है। इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है? इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहले ये क्या करेगा? बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे ब्लड को कलेक्ट करेगा एंड पंप इट टू द लंग्स, और उसको फेफड़ों में लंग्स की तरफ भेज देगा। सेकंड इसका फंक्शन है इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब क्या करेगा? ये लंग्स यानी फेफड़ों से ब्लड को कलेक्ट करेगा एंड पंप इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद वापस बॉडी को पहुंचा देगा। सेकंड ये था स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज हार्ट। नेक्स्ट अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास क्या है? ब्लड। यहाँ आपके सामने मैंने क्लियरली यहाँ पर डायग्राम्स भी इसकी ड्रॉ की हुई है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है। सो स्टूडेंट्स ब्लड की मजीद 3 टाइप्स है। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल, सेकंड है व्हाइट ब्लड सेल और लास्ट जो हमारे पास है वो है प्लेटलेट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई। और इसके अलावा ये क्या करता है? बॉडी के अंदर फ्लो करता है, मीन फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, मूव करता है। इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली। अब ये क्या करता है? मुस्तकिल हरकत में रहता है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन लेकर जाता है? ब्लड लेकर जाता है। In adult body contain about 5 लीटर ऑफ ब्लड। अब जो एक एडल्ट पर्सन होगा उसकी बॉडी में तकरीबन जो बिल्कुल सेहतमंद होगा 5 लीटर उसकी बॉडी में क्या होगा? ब्लड होगा। इसके अलावा ब्लड एक लिविंग टिश्यू है और इसकी 3 टाइप्स है इसके अलावा ये किससे बना होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और प्लाज्मा से बना होता है। ब्लड किससे बना होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो किससे बना होता है? वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। रेड ब्लड सेल इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड। रेड ब्लड सेल, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, ये क्या है? रेड ब्लड सेल है। ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ ली जाए या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़े तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल दे कंटेन अ रेड पिगमेंट। आप देखें रेड नाम से ही जाहिर है इट्स मीन कि ये एक रेड पिगमेंट को कंटेन करता है और इस पिगमेंट का क्या नेम है? हीमोग्लोबिन, व्हिच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप देखिए रेड ब्लड सेल, सबसे पहले हमने कहा कि इसके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर की बात की। सेकंड इसके फंक्शन की बात की तो मैंने कहा ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम पार्ट्स तक लेकर जाता है। सेकेंड टाइप हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को आप यहाँ पर स्टूडेंट्स देख भी सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का सेकंड नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। These cell make our immune system। अब देखिए व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हमारा इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारी मदद करता है ताकि हम जर्म्स के खिलाफ फाइट कर सकें, लड़ सकें। डिजीज और एनी फॉरेन बॉडी दैट एंटर और अटैक आवर बॉडी। देखिए व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स के? बॉडी के अंदर जब भी कोई भी बाहर से कोई भी पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जब भी एंटर होने की कोशिश करता है तो व्हाइट ब्लड सेल उसके खिलाफ फाइट करते हैं या लड़ते हैं। और इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी डायग्राम आप देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर समहाउ व्हाइट ब्लड सेल से रिजेम्बलेंस करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखें कि दोनों में काफी डिफरेंस पाया जाता है। फंक्शन क्या है बेटा? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्रिवेंट द लीकिंग और फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ एनी वाउंड बाय क्लॉटिंग द ब्लड। अब देखिए प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का फंक्शन यह है कि जब भी हमें कोई जख्म आता है, हमें चोट आ जाती है एक्सीडेंट से या सपोज दैट नाइफ से हमारा हाथ कट जाता है, तो फौरन से हमारी जो फिंगर पे अगर कट आया हुआ तो फौरन से वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, और प्लेटलेट्स अगर हमारे हैं तो उसकी वजह से हमारा जो जख्म है वो उसके ऊपर क्लॉट होगा, अदरवाइज नहीं। या कोई एक्सीडेंट मेजर हो जाता है, उसमें आपको पता है देखिए बहुत ज्यादा इंजरीज होती हैं, तब ब्लड ज्यादा मकदार में आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। अगर उस टाइम पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो बंदा जो होगा, जो भी पेशेंट होगा, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स है। यहाँ पर आप डायग्राम देखें, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है। ब्लड वेसल की मजीद 3 टाइप्स है स्टूडेंट्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज।
अगर आप आर्टरीज को देखें, ये सामने आर्टरीज आपके पास ड्रॉ है, ये वेन है और ये क्या है हमारे पास कैपिलरीज है। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। The blood which is pumped and received by the heart travel in a system। अब आपको पता है वो ब्लड जो पंप होता है या हार्ट उसको रिसीव करता है, वो एक सिस्टम के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ब्लड हार्ट से निकला और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच गया, नहीं, बल्कि यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम के अंदर ही ब्लड ट्रेवल करता है। Their function is to transport to blood to all parts of the body। अब देखिए वो सिस्टम क्या था, ब्लड वेसल्स हमारे पास वो सिस्टम है जिसके जरिए ब्लड जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ब्लड वेसल की भी कुछ टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम में आप देखें आर्टरीज है ये। आर्टरीज हमारे पास क्या होती है, are the vessels। arteries भी क्या है हमारे पास, vessels है that carry blood rich in oxygen and nutrients away from the heart to other parts of the body। so students arteries का फंक्शन क्या बताया मैंने आपको कि arteries जो होती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम क्या किसका नाम देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम देंगे। आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब ये जो आर्टरीज होती हैं स्टूडेंट्स, इनको स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्टरीज के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और थिकर वॉल होती हैं। क्या होती है इसकी, थिकर वॉल होती है। और इसके अलावा इसके अंदर, इनकी वॉल के अंदर एक स्मॉल सा ल्यूमन पाया जाता है। और इस ल्यूमन का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, कि ये एक पैसेज वे के तौर पर एक्ट करता है। किसके अंदर ल्यूमन पाया जाता है, आर्टरीज के अंदर पाया जाता है। ब्लड इन आर्टरीज फ्लो विद हायर प्रेशर देन इन वेन। अब जो ब्लड होगा आर्टरीज के अंदर, उसका जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, मीन ज्यादा मकदार में ब्लड जो होगा वो ट्रेवल करेगा। वेन सेकंड हमारे पास क्या है, वेन्स। और यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। वेन्स का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, वेन आर अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स that carry blood poor in oxygen and nutrients towards the heart after collecting it from different parts of the body। अब वेन जो ब्लड लेकर जाएंगी, देखिए वेन जो ब्लड लेकर जाएगी वो ऑक्सीजन पुअर होगा, मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। अब वेन्स का क्या फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, ये आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेंगे और इसको वापस हार्ट की तरफ लेकर जाएंगे। A vein is formed when smaller venules carrying deoxygenated blood joins together। Veins share the same structural feature। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टरीज और वेन दोनों की स्ट्रक्चर somehow सिमिलर है, बट आर्टरीज की जो वॉल है वो थिकर होती है, लेकिन वेन्स की जो वॉल है वो थिनर होती है। और इसके अलावा आर्टरीज में स्मॉल ल्यूमन पाया जाता है। आर्टरीज में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, स्मॉल ल्यूमन पाया जाता है, जबकि वेन्स के अंदर लार्जर ल्यूमन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ वेन्स, स्पेशली अगर हम लेग्स की वेन की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, वॉल पाया जाता है, क्योंकि जब ब्लड वापस बॉडी ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा होता है तो ये वॉल क्या करता है, फौरन से बंद हो जाता है ताकि ब्लड जो है वापस बॉडी पार्ट्स की तरफ ना आ सके। The pressure with which blood flow in vein is quite low। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कंपैरिजन में कि आर्टरीज का जो ब्लड का प्रेशर होगा वो हाई होगा, जबकि वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। और लास्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाती है, कैपिलरीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये टाइनी थिन वॉल वेसल होती है, ये भी वेसल की टाइप है। इसके अलावा ये किससे बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से, मीन एक सेल से बनी होती है, जो कनेक्ट द आर्टरीज टू वेन। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट भी करती हैं। थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज एनेबल देम टू एक्सचेंज गैसेस। अब देखिए कैपिलरीज का फंक्शन क्या है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द सेल। कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो स्टूडेंट्स देखिए आप, आर्टरीज का मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। फिर वेन की जब बात हुई तो वेन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट की तरफ। जब कैपिलरीज की बात आई तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या था कि ये दोनों को आपस में, आर्टरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करती है। इसके अलावा आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड्स को ट्रांसपोर्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट रिवीजन लेक्चर, यूनिट नंबर 2 से था। अब आपने इस लेक्चर को रिवाइज करना है, उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे यूनिट नंबर 2 के वो आप लोगों ने खुद रिवाइज करने हैं। जज़ाकिल्लाह, फी अमानिल्लाह।